हाय एवरीवन। अभी मैं बैठा हूँ Hyundai एक्स्टर के अंदर एंड इसको लिए हुए 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने पहले ली थी ये। इसका रिव्यू आप लोगों ने चैनल पर देखा होगा या जाके देख सकते हो आप। तो अभी इसके अंदर एक दिक्कत आई है। वो दिक्कत क्या है कि इसकी ये जो लेफ्ट पावर विंडो है ये बिल्कुल वर्क नहीं कर रही है। आप जैसे देख सकते हो इसका कांच अभी ओपन है, खुला हुआ है। तो इसको हम लोग जब कांच को चढ़ाने की कोशिश करते हैं तो ये यहाँ पर कांच नहीं चढ़ता है। देख सकते हो आप, गाड़ी यहाँ पर इग्निशन पर है एंड अभी मैं यहाँ पर विंडो ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि विंडो ऊपर नहीं चढ़ रही है, यहाँ पर ये खुली हुई है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से विंडो लॉक है। आप देख सकते हो विंडो यहाँ से अनलॉक है। मैं यहाँ पर आपको दूसरी विंडो खोल कर दिखाता हूँ। आप लोगों ने आवाज़ सुनी होगी विंडो ओपन होने की। तो ये विंडो को ऊपर करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर ये विंडो कोई भी यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है, देख सकते हो आप। अब ऐसा नहीं है कि ये जो पावर विंडो कंट्रोल है ये ख़राब हो गया है। ये जो इसका पावर विंडो कंट्रोल है डोर पर, इससे मैं यहाँ पर ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो आप देख सकते हो तब भी ये वर्क नहीं कर रही है। यहाँ पर विंडो ऊपर नहीं हो रही है। इससे ट्राई कर लिया है तो ये भी यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है एंड बाकी सारी पावर विंडो यहाँ पर वर्क कर रही हैं। तो सबसे पहले तो ये ऐसा नहीं है कि ये जो कांच इसका नीचे नीचे गया है फिर इस पर इसकी मोटर ख़राब हुई है। पहले आप वो वाली क्लिप देख लो जब ये फर्स्ट टाइम इसका कांच यहाँ पर बंद हो गया था एंड ये वर्क नहीं कर रहा था। पहले आप वो क्लिप देख लो। बताइए, वो अभी अभी मैंने देखी है, जो कि है इसकी ये जो लेफ़्ट विंडो है, लेफ़्ट पैसेंजर साइड विंडो का ये जो पावर कंट्रोल रहता है, पावर विंडो कंट्रोल, ये बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। देख सकते हो आप। मैं इस स्विच से इसको अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कांच अभी खुला हुआ है, इसको मैं अप कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। गाड़ी इग्निशन पर है एंड अभी मैं इस कंट्रोल से इसको ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर कांच ऊपर नहीं हो रहा है और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये जो इसका लॉक रहता है, विंडो का लॉक, ये लगा हुआ है कि विंडो काम कर रही हैं। बाकी सारी विंडो काम कर रही हैं, सिर्फ एक ही ये विंडो है जो कि काम नहीं कर रही है। तो यहाँ से कोई लॉक नहीं है विंडो। तो ऐसा नहीं है कि ये जो कंट्रोल है ये ख़राब हुआ। वो इस वाली स्विच से भी मैं कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो कि चढ़ गया। वीडियो बनाते ही बनाते भाई अभी नहीं चढ़ रहा था भाई, पता नहीं अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ। ये खूब ट्राई कर लिया, इससे भी कर रही है, लॉक अनलॉक करके भी कर लिया, गाड़ी को बंद करके चालू करके सब कुछ कर लिया, लेकिन अब ये यहाँ पर काम करने लगा है। अब देखो भाई, ये ऐसा लफड़ा हो रहा है कि एक बार ये कांच लग गया है, अब ये खुल नहीं रहा। एंड आपने ये वीडियो देखी, इसके अंदर आपने देखा कि यहाँ पर विंडो वर्क करने लगती है। पहले यहाँ पर विंडो वर्क नहीं कर रही थी, मैंने आप लोगों को दिखाया था, खूब ट्राई किया था मैंने एंड एंड में यहाँ पर विंडो वर्क करने लगी थी एंड उसी वीडियो के थोड़ी देर बाद विंडो वर्क नहीं करती है। तो जब ये प्रॉब्लम हुई इस गाड़ी के अंदर तो नेक्स्ट डे ही इसको हम लोग शोरूम पर लेकर गए। वहाँ इसका ये जो लेफ्ट डोर है ये यहाँ पर पूरा खुला था। तो फिर पता लगा कि इसकी जो पावर विंडो मोटर है वो ख़राब हो चुकी है वर्क एंड इस मोटर को अब यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई इसको चेंज कर दो, तो वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, जो कि ऑर्डर करने पर आती है। जब आपकी मोटर ख़राब हो जाती है आपको उसको ऑर्डर करना पड़ता है, फिर वो बाद में यहाँ पर आती है, फिर आपकी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल होती है। तो तत्काल आपको यहाँ पर कांच आपका बंद नहीं हो सकता है, वहाँ पर मोटर ऐसी उपलब्ध नहीं थी। सबसे पहले उसको ऑर्डर करना पड़ता है, फिर वो आएगी जब यहाँ पर गाड़ी पर आपकी इंस्टॉल होगी। तो हमने कहा ठीक है, मैंने तभी उसको ऑर्डर करने के लिए बोल दिया था एंड तब वहाँ पर रिप्लाई मिला था कि आपकी मोटर यहाँ पर 3 से 4 दिन बाद आ जाएगी, तो आप गाड़ी को शोरूम पर ले आना तो हम लोग उसको चेंज कर देंगे। तो 2-3 दिन बाद हम लोगों ने उनको कॉल किया कि मोटर आई है कि नहीं जानने के लिए। तो फिर सामने से रिप्लाई आता है कि मोटर आपकी 10 से 12 दिन बाद आएगी, क्योंकि इसका रीज़न ये था कि कहीं भी मोटर मिल नहीं रही है। तो 10 से 12 दिन बाद जब वो मोटर मिल जाएगी तब वो यहाँ पर आएगी एंड फिर यहाँ पर गाड़ी में इंस्टॉल होगी। यानी 10 से 12 दिन तक गाड़ी कांच खुली है, आप देख सकते हो कांच खुली हुई खड़ी रहेगी। आज 8 दिन हो चुके हैं, अभी कोई रिप्लाई नहीं आया है, यानी कि मोटर अभी नहीं आई है। 8 दिन से गाड़ी कांच खुली है, गाड़ी का कांच खुले ही गाड़ी खड़ी है एंड अभी प्रॉब्लम ये है कि इसको कहीं ऐसे ले जा भी नहीं सकते, क्योंकि इसका ना ही एसी वर्क करेगा एंड गाड़ी के अंदर पूरी धूल धूल हो जाती है
एंड मेन जो दिक्कत है, इसको कहीं भी पार्क नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसके ऊपर अभी नेट डाल कर रखी है, कोई भी चीज़ इसके अंदर ना घुसे, धूल वगैरह भी ना जाए इसके अंदर, क्योंकि कांच इसका खुला हुआ है। वहीं पर इसका कांच बंद रहता तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, गाड़ी को हम लोग ले जा भी सकते थे, लेकिन यहाँ पर कांच खुला है तभी। अब और देखते हैं कि और कितने दिन में यहाँ पर मोटर आती है, फिर मैं आपको उसकी इंस्टॉलेशन भी दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि 4 महीने पुरानी ही गाड़ी है, ये वारंटी के अंदर कवर होती है कि नहीं होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। एंड इसकी आगे की प्रोसेस आप देखना चाहते हो तो एक कमेंट ज़रूर कर देना। तो 8 दिन से गाड़ी यहाँ पर कांच खोल के ही खड़ी हुई है और ना ही ये 8 दिन से चली है। अब मैं यहाँ पर मानता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ख़राब होते रहते हैं, गाड़ी में दिक्कत आती रहती है, लेकिन वो ये कि वो यहाँ पर जो टाइम लग रहा है ज़्यादा, भाई 10 से 12 दिन यहाँ पर गाड़ी कांच खोल कर खड़ी हुई है, मेन दिक्कत वो है। गाड़ी में यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है, वो चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, गाड़ी में दिक्कत आती रहती है, लेकिन ये जो यहाँ पर लंबा प्रोसेस है, ये जो टाइम लग रहा है, उसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और बाकी देखते हैं कि कितने दिन बाद मोटर आती है और मैं आपको यहाँ पर वीडियो आगे दिखाऊंगा, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।